दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद प्रमोद सर। मैंने आपको टाइम एंड वर्क का पहला टाइप करा दिया था। आज हम टाइम एंड वर्क का दूसरा टाइप कराएंगे, ठीक है। और टाइम एंड वर्क पूरा हम बिल्कुल सिंपल मेथड से कराएंगे और सभी बच्चे देखते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबका रिप्लाई किया जाएगा। चलो, हम टाइम एंड वर्क का दूसरा टाइप शुरू करते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है? जब कोई व्यक्ति बीच में किसी कार्य को छोड़कर चला जाता है या कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ देता है या कुछ दिन बाद करके छोड़ देता है। आज हमें ये टाइप करना है। मैं आपको ये कंप्लीट टाइप कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ठीक है। जब आप इसको कर लोगे, दो क्वेश्चन नंबर पहला, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 से ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 15 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। यानी कि उन्होंने 5 दिन कार्य मिलके किया, ठीक है। तो वे दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 5 करता है और ये 4 करता है, तो दोनों एक दिन में 9 काम करते हैं। और 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 45। अब हमारे पास शेष वर्क कितना रह गया? शेष कार्य हमारे पास रह गया 60 में से 45 को जब हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा 15। अब बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को कौन करेगा? शेष कार्य को करेगा ए। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा? तो 15 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो 3 दिन में कर देगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः ए 12 दिन में, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 12 और 15 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। 12 से 5 बार और 15 से 4 बार ये डिवाइड हो जाएगा। आगे क्या पूछा है इन्होंने? लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। उन्होंने 4 दिन तक मिलकर कार्य किया, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। 4 दिन काम किया उन्होंने। एक दिन में कितना काम करता है? ए 5 करता है और बी 4, तो 5 और 4 9, और 4 दिन तक मिलकर किया, तो 9 की गुणा जब 4 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी कि उन्होंने 36 कार्य समाप्त कर दिया। उसके बाद कौन छोड़ के जा रहा है? उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो जब ए ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? काम बी करेगा। तो 60 में से 36 काम तो कर दिया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष काम कौन करेगा? बी। अब शेष काम हमारे पास कितना बचा है? शेष काम बचा है 60 में से 36 घटा देंगे तो 24 बचेगा, और ये काम करा है बी, और बी की जो अक्षमता है वो 4 है एक दिन में, तो 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसे 6 दिन में समाप्त कर देगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी 16 दिन में समाप्त कर लेता है। ए क्या दिया है? ए 12 दिन में और बी 16 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि 2 दिन कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि
इस बार आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इस बार उसने ये नहीं बोला है कि वो मिलकर कार्य करते हैं, केवल ये बोला है कि ए 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, उसी मेथड से करेंगे। 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48, 12 से काटेंगे 12 चौक 48 और 16 तिया 48। ठीक है, ए 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चला जाता है, इस बार उन्हें मिलकर नहीं बोला है। ठीक है, तो हम इस बार ए से अकेले से काम कराएंगे। ठीक है, तो 2 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा, इसने काम कर लिया होगा 8, यानी कि 8 काम करके वो चला गया। 48 काम था टोटल हमारे पास, उसमें से 8 ए करके चला गया, तो शेष कितना काम बचा हमारे पास, शेष बचा है 40 काम। अब 40 काम को कौन करेगा, 40 काम को करेगा बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 40 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13 सही 1/3, यानी कि 13.33। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी 24 दिन में कर रहा है, और सी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, यदि बी समाप्त कर सकते हैं, यदि बी 4 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। 18, 24 और 12 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 72। ठीक है, अब हम 18 से जब 72 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा, जब हम 24 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा, और जब 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि भी 4 दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चला जाता है, इस बार भी उन्होंने मिलकर नहीं बोला है, केवल बी बोला है, अकेला 4 दिन कार्य करके छोड़ के चला जाता है, तो हम केवल बी का निकालेंगे 4 दिन का काम। तो बी कितना करेगा, 3 गुना 4, यानी कि वो 12 काम करके छोड़ के चला जाएगा। कौन चला जाएगा, बी छोड़कर चला जाएगा। हमारे पास टोटल काम कितना था 72 था, बी ने कितना काम कर दिया 12, तो शेष काम हमारे पास कितना बचा, शेष काम हमारे पास बचा 72 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास शेष काम बचा 60, और बी छोड़कर चला गया तो बचा कौन, ए और सी। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 6 10 काम करते हैं, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो शेष काम हो जाएगा 6 दिन में। अच्छा, अगर वो यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ रहेगा कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, देखो ध्यान देंगे। 4 दिन तो बी ने करा इसी पे काम, और 6 दिन इन दोनों ने करा है, तो टोटल कितने समय लगा है, 4 और 6 10 दिन लगा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, 10 दिन में। तो समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कम से कम एक दोस्त को तो शेयर जरूर करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और बी 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, यदि दोनों ने मिलकर 3 दिन कार्य किया उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो वही मेथड है, उसी मेथड से करेंगे। 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 75, यानी कि 75। अब हम 15 से डिवाइड करेंगे 75 को तो 5 बार डिवाइड होगा, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड होगा। अब वो क्या कह रहा है, उन्होंने दोनों ने मिलकर कार्य किया, मिलकर आ रहा है, देखो इस लाइन पे आप फोकस करें,
कि दोनों ने मिलकर कार्य किया, यानी कि दोनों ने मिलकर कार्य किया और 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, यानी कि उन्होंने 3 दिन तक दोनों ने कार्य किया। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8। 3 दिन में कितना करेंगे? 8 तिया 24 काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो बचा कौन? ए बचा। तो शेष कार्य कौन करेगा? ए करेगा। हमारे पास टोटल काम कितना था? 75। 75 में से 24 काम वो करके चला गया, तो शेष कितना रहा? 75 में से 24 घटाएंगे तो 51 रह जाएगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। और हमें काम कितना करना है? 51। तो 51 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 सही 1/5। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं कि इतने दिन बाद ये छोड़ के चला जाता है, इतने दिन बाद वो छोड़ के चला जाता है। अब हमने ये क्वेश्चन करे हैं। अब हमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इसमें कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। इस बार हमें पहले वाले क्वेश्चन करने हैं, अभी हमने बाद वाले क्वेश्चन करें। तो पहले वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो पहले वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो देखते रहे सभी बच्चे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, सारे कंसेप्ट क्लियर करके। ठीक है, तो पहले से देखो पहले वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? ए तथा बी किसी कार्य को 9 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए कर रहा है 9 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, अब वो कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने एक कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन पहले कौन जा रहा है? ए। देखो उसी मेथड से करेंगे, 9 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, तो 9 से जब हम इसको 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 18 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 बार डिवाइड हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। अच्छा, इस सवाल को हम देखो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। अगर वो 3 दिन पहले काम ना छोड़ता, 3 दिन पहले काम ना छोड़ता तो 3 दिन में कितना काम कर देता वो? अगर वो होता तो वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देता? 6 काम कर देता। अगर वो ना छोड़ता कितना काम करता? 6। तो हमारा कितना कार्य बढ़ जाता भाई? 18 तो ये है और 6 और बढ़ जाता, तो टोटल कार्य कितना हो जाता हमारा? 24 हो जाता। कितना कार्य हो जाता हमारा टोटल? 24। तो 24 कार्य को इन दोनों पे कराना है, 2 और 3। तो 24 कार्य ये कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखें, अगर कहीं भी पहले का क्वेश्चन पूछे तो जिसका पूछा हुआ है उसकी वैल्यू निकाल के टोटल में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, तो सब बच्चे ध्यान देते रहें। एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे हम ऐसा ही, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हम इनका सबसे पहले लैशा ले लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। 10, 12 और 15 कैल्शियम 60 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4। इतना ही बात हमारी खत्म हो जाती है। आगे हम लाइन पढ़ेंगे, क्या क्या कह रहा है। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले, जो ए है वो
5 दिन पहले, ठीक है, और बी उसे ए के 2 दिन बाद, 2 दिनों बाद छोड़ देता है, यानी कि बी जो है वो 2 दिनों बाद छोड़ता है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। मान लिया ये हमारे पास ये काम है, ये काम है हमारे पास ये वाला, ठीक, कार्य हमारा यहां पे खत्म होने वाला है यहां, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5, जो ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है, कितने दिन पहले छोड़ा है, 5 दिन पहले छोड़ दिया, काम यहाँ पे खत्म होने वाला है हमारा, तो उसने 5 दिन पहले छोड़ दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। और वो क्या कह रहा है कि ए के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि उसने 2 दिन और काम करा होगा, बी ने यहां भी काम किया और यहां भी काम किया, इसका मतलब उसने कार्य समाप्त होने से 1 2 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है इतनी बात। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। बच्चा यहां पे गलती कर देता है इसमें, ठीक है। ए 5 दिन पहले छोड़ता है, 2 दिन बाद बी छोड़ता है, यानी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है वो, ठीक है। अब हम इसका पहले के लिए हम इसका निकाल लेंगे। ए 1 दिन में 5 करता है, सॉरी 6 करता है और 5 दिन में कार्य छोड़कर चला जाता है। अगर वो 5 दिन काम करता तो कितना कार्य कर देता, 30 कार्य कर देता। और बी कितने दिन कार्य करता है, 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो 5 से ये 15 हो जाएगा, और टोटल का हमारे पास कितना है 60। तो अब हमारे पास जो बचा है वो टोटल वर्क हो गया 30 15 और 60 105। अब हमें वो कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 105 को काट देगा 7 बार, तो यह आ जाएगा 7 दिन। तो ये मेथड इसका सबसे अच्छा मेथड है, ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है, सबसे खतरनाक मेथड है ये, ठीक है। इससे कोई भी सवाल बच नहीं सकता इस तरह का। बस ध्यान रखना है, अगर पहले वाला क्वेश्चन पूछेगा तो जो पहले करके जा रहा है उसकी अक्षमता में गुणा करके टोटल में जोड़ना है, वो हमें टोटल कार्य बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये 5 दिन पहले छोड़ता है तो 6 के गुना 5 में करिए 30 हो गया, वो 3 दिन पहले छोड़ता है तो 5 गुना 3 में करिए 15, तो टोटल काम हमारा ये और ये पूरा टोटल हो गया। ये 105 को 15 से डिवाइड करा तो हमारा 7 दिन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये पहले वाले क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपकी, ठीक है। बाद वाले क्वेश्चन हो गए, पहले वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखो बाद वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आता है, आप उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है, आप देख लेंगे। ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है उन्होंने 20 दिन काम किया। अब देखो ए और बी 30 दिन में काम कर सकते हैं। अब देखो उन्होंने ए और बी का अलग अलग तो नहीं दिया जो हम एलसीएम निकालें, उन्होंने 20 दिन कार्य किया। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं, अगर मैं किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो इसका मतलब उनका जो 1 दिन का कार्य है वो 1/30 है, और उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया, 20 दिन। तो मैं 20 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 2/3 कार्य कर देंगे, ठीक। अब हमारे पास शेष कार्य कितने बचा, अब हमारे पास जो कंप्लीट जो कार्य माना जाता है वो 1 माना जाता है, 1 में से 2/3 तो कर दिया, तो जब हम 1 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1/3। तो हमारे पास जो काम बचा है शेष वो 1/3 बचा। अब वो कह रहा है ए ने अकेले, ठीक है, शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय और लगा, यानी कि ये जो काम है शेष वो ए ने किया है और इसे करने में 20 दिन का समय लगा है, ठीक है। तो ये इसकी गुना अगर मैं इसमें कर दूंगा
तो ये एक काम कितने में कर देगा, 20 गुना 3 यानी 60 दिन में कर देगा। और वो कह रहा है कि पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा, तो ए पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन और कराता हूं इसके जैसा ही, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको हर एग्जाम में जब आप बैठो तो इसी तरीके से करना है। यह गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। मैंने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, बहुत एग्जाम क्लियर किए हैं, इसी मेथड से करा है, कोई आज तक कोई सवाल इससे बच ही नहीं पाया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसी तरीके से देखो, आप और भी यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, वो कभी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं बताते हैं, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, मतलब ट्रिक लगा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक से मैथ नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर मैथ करना है तो आपको मेथड आना चाहिए, तभी आप कोई बड़ा एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन एसएससी लेवल के करा रहा हूं। आप देख रहे होंगे बराबर साइड में स्लाइड जो आ रही है उस पर सब एसएससी वगैरह लिखा हुआ है, किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी झूठ बात नहीं मैं बता रहा हूं आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, ए और बी 3 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा है, बी ने छोड़ा, यानी कि इनका 1 दिन का काम 1/3 और 2 दिन तो करा है ना बी ने साथ में, तो कितना 2/3। उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो हमारे पास कितना काम हो गया, 2/3। तो शेष कार्य हमारे पास कितना बचा, देखो डायरेक्ट कैसे घटाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो 3 में से 2 जो हम घटा लेंगे तो 1, और ये नीचे वाला सेम रहता है, तो 1/3 ये हमारा क्या आता है, शेष कार्य आ जाता है। ठीक है, अब शेष कार्य ए ने करा है। ए ने कितने दिन में करा है, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो ये कितना, ए ने कितने दिन में करा है ये काम, 2 दिन में करा है, यानी कि ए कितने में कर सकता है पूरे काम को, 6 दिन में। अब वो कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो, ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो हम बिल्कुल पहले वाला मेथड है ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ए कितने में कर रहा है, 6 में, और ए और बी कितने में कर रहे हैं, 3 में। तो सिंपल पहले वाला मेथड लगा लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे 1 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब देखो, इन दोनों की जो क्षमता है वो 2 है और इस अकेली का जो क्षमता है वो 1 है, तो बी की कितनी बचेगी क्षमता, 1, और कार्य कितना करना है उसे, 6। तो 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो उसको लगाएंगे 6 दिन। ठीक है दोस्तों, इस तरह के मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिया है। अब कोई भी क्वेश्चन आए, बाद वाला या पहले वाला या इस तरह का कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू। बंद कर दें।